जय श्री स्वामीनारायण। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत कैसे किया जाता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। अब हम जानेंगे एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, सही प्रमाण में एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। भगवान 10 इंद्रियों और 11वां मन उसको अंतर सन्मुख करके सोए थे। तब नाड़ी जंग का बेटा मूर दानव वह युद्ध करने के लिए आया। तब भगवान के एकादश इंद्रियों में से तेज में से एक कन्या उत्पन्न हुई। तब मूर दानव कन्या को बोला, तू मुझसे शादी करो। बाद में कन्या बोले, मेरी तो ऐसी प्रतिज्ञा है, जो मुझे युद्ध में मुझे जीते उससे मैं शादी करूं। बाद में मूर दानव ने और कन्या ने युद्ध किया। तब कन्या ने मूर दानव का मस्तक काट दिया। बाद में भगवान ने प्रसन्न होके कन्या को कहा, वरदान मांगो। तब कन्या ने वर मांगा, मेरे व्रत के दिन कोई अन्न ना खाए और मैं आपके एकादश इंद्रियों के तेज में से प्रकट हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम एकादशी है और मैं तपस्विनी हूँ। इसलिए मेरे व्रत के दिन मन आदि जो 11 इंद्रियों उसका आहार कोई ना करे। ऐसा एकादशी का वचन सुन के भगवान ने वरदान दिया। ऐसी कथा पुराणों में लिखी गई है और धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन काम, क्रोध, लोभ से संबंधित कोई भी बुरा विचार ना आने दे और शरीर में कोई भी बुरा व्यवहार ना करे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और उस शास्त्र के अनुसार हम यह भी कहते हैं कि एकादशी के दिन ढोर लांधन नहीं करनी चाहिए। ढोर लांधन मतलब अन्य नियमों का पालन नहीं करना, केवल उपवास करना और खाने की इच्छा होना पर जबरदस्ती भूखा रहना। जैसे पशु पूरा दिन भूखा रहता है, वह एक तरह का उपवास है, पर वह नियमों का पालन नहीं करता और उसे ही ढोर लांधन कहते हैं। और जो एकादशी के दिन इंद्रियों का भोजन से परहेज करता है, वही सच्ची एकादशी है, वरना उसके बिना तो ढोर लांधन कहा जाता है। और जैसे प्राण के पास भोजन का आहार है, श्रोता के पास शब्दों का आहार है, त्वचा के पास स्पर्श का आहार है, आँख के पास रूप का आहार है, जीभ के पास रस का आहार है, नासिक के पास गंध का आहार है, मन के पास संकल्प का आहार है, इसी प्रकार 11 इंद्रियों का अलग अलग आहार है। यदि वह सभी आहार का त्याग करे तो इसे एकादशी का व्रत कहा जाता है। अगर 11 इंद्रियों कुमार्ग की ओर दौड़ पड़े और खुद का अन्न खाए तो वह शास्त्र के हिसाब से एकादशी का व्रत माना नहीं जाता। इसीलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए और 11 इंद्रियों को अन्न खाने देना नहीं चाहिए। ऐसा व्रत 15 दिन में एक बार आता है और वह अपने मन से करना चाहिए, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पर वो ढोर लांधन करके भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। यह जो एकादशी की उत्पत्ति और किस प्रकार से एकादशी करनी चाहिए, वह धर्मशास्त्र यानी याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, जिसमें यह बात लिखी हुई है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने वचनामृत में एकादशी का महिमा लिखा हुआ है। इसीलिए एकादशी के दिन उपवास करना ही सिर्फ महत्व नहीं है, परंतु अपनी सारी इंद्रियों को अपने काबू में रखकर उपवास करना चाहिए। वही सच्ची एकादशी है। जय श्री स्वामीनारायण।